हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 51 है। इस क्लास में हम 5 जो प्लैनेट हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर हम अगर एस्ट्रोलॉजी एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो हम 9 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजी देश के या वर्ल्ड के लेवल पे कर रहे हैं तो हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी लेते हैं। तो आज की टॉक में हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में कुछ की पॉइंट बता रहे हैं, साथ में जुपिटर और सैटर्न के बारे में। मीन्स हमारी टॉक का मेन मोटो है गुरु ग्रह के बारे में कुछ की फैक्टर बताना, शनि ग्रह के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में और प्लूटो के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में। बाय डिफॉल्ट अगर प्लूटो को हम किसी हाउस की लॉर्डशिप दें तो H8 की लॉर्डशिप प्लूटो ग्रह को दी जा सकती है। अब H जो 8 है वो किसी व्यक्ति के जीवन का वो एनवायरनमेंट है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो एनवायरनमेंट है जो उसके जीवन को टर्निंग पॉइंट देता है। या हम कहें कि जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म पूरे देश में लागू करने के लिए बहुत लोगों की तपस्या हुई तो ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ। इसी तरह से कुंडली में यदि किसी व्यक्ति के रिफॉर्म की बात की जाए, उसके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं जो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगी उसकी बात की जाए तो प्लूटो ये ग्रह है जो एक टर्निंग पॉइंट देता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफॉर्म के लिए। प्लूटो आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा वहां पे रिफॉर्म लाएगा, टर्निंग पॉइंट लाएगा। हमारी जो अगली टॉक होगी वो इस रिफॉर्म के बारे में ही होगी कि कौन कौन से प्लैनेट व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट और रिफॉर्म के बारे में अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पे हमने प्लूटो के बारे में बताया कि प्लूटो 8th भाव टर्निंग पॉइंट का है, क्राइसिस का है, डेथ का है, रिफॉर्म का भी है, इनहेरिटेंस का भी है। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यदि हम लार्ज स्केल पे एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं या वर्ल्ड के रेफरेंस पॉइंट से एस्ट्रोलॉजी को गो थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो प्लैनेट है एक प्रकार के, जिस तरह से खेत में अच्छी पैदावार करने के लिए हम क्या खेत में डालते हैं जिससे कि अच्छी पैदावार हो। कोई कहेगा कि अगर खेत में पानी प्रॉपर मात्रा में दिया जाए तो खेत में अच्छी पैदावार होगी। कोई कहेगा अगर उसकी देखभाल अच्छी की जाए, गुड़ाई की जाए तो अच्छी होगी। कोई कहेगा कि अगर मिट्टी के अंदर मिट्टी अच्छी हो तो अच्छी होगी। कोई कहेगा अगर मिट्टी में अगर खाद डाल दी जाए तो अच्छी होगी। तो नेपच्यून एक प्रकार का बूस्टअप प्लैनेट है जो जहां जाएगा वहां पे वो बूस्टअप करेगा, वो एक खाद के रूप में काम करेगा। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिससे कि खाद के रूप में उस एनवायरनमेंट में बूस्टअप हो और स्थायी बूस्टअप हो। नेपच्यून को एक प्रकार के सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसका दाता भी कहते हैं।
नेपच्यून को हम नेचर की मदर कहते हैं। नेपच्यून मीन्स नेचर, नेचर का जो स्पोर्ट है वो नेपच्यून है। तो किसी चीज को अगर इन्हांस करना हो, इंस्पायर करना हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, इंस्पायरिंग प्रोडक्टिविटी करनी हो, तो नेपच्यून की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको यूनिवर्स में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो यूरेनस जो प्लेनेट है अगर सपोर्टिव है तो आपकी कर्म के संबंध में इंट्यूशन पावर, क्योंकि वो सीधा H10 को फोकस कर रहा है। H8 को फोकस कौन कर रहा है? प्लूटो कर रहा है। H12 को फोकस कौन कर रहा है? नेपच्यून कर रहा है। इसीलिए उसको जोड़ा हमने नेचर के साथ। यूरेनस जो है वो हमारे H10 जो हाउस है उसको, H10 हाउस जो है वो एक प्रकार की पब्लिक इन्वायरमेंट है। उस पब्लिक इन्वायरमेंट पे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर की विशेष जरूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंसी की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे व्यक्ति का कर्म के संबंध में फिलोसफर बनना यूरेनस ग्रह द्वारा डिसाइड होगा। चौथा प्लैनेट है वो है हमारा शनि। शनि जो है एक व्यक्ति की जो किसी काम को करने की जो एकाग्रता है, व्यक्ति की किसी काम को करने की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, जो किसी एक काम को करने का फोकस है, डिटर्मिनेशन है या अनुशासन है, वो सब शनि द्वारा रिप्रेजेंट होता है। या फिर शनि जो है एक प्रकार का बंधन है। क्या है? एक प्रकार का बंधन है शनि। फिर है गुरु ग्रह। जो गुरु ग्रह एक प्रकार का फिलॉसफी है, फिलोसफर है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जहां पे भी होता है वहां पे फिलॉसफी आती है, रिलीजन की फिलॉसफी, थॉट्स की फिलॉसफी। और गुरु ग्रह हमेशा विचार करता है कि चीज को एक्सपेंड किया जाए। अगर शरीर पे आएगा तो शरीर को एक्सपेंड करने की बात करें, अगर ज्ञान पे आएगा तो ज्ञान को एक्सपेंड करने की बात आएगी, अगर लूट मार्ग में आएगा तो लूट मार्ग को एक्सपेंड करने की बात आएगी। जो भी चीज होगी गुरु के कस्टडी में उसको वो एक्सपेंड करेगा। गुरु मीन्स एक्सपेंशन और अंडरस्टैंडिंग। गुरु किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सपेंशन तो करता ही अंडरस्टैंडिंग के साथ। गुरु कहता है किसी चीज के बारे में ज्ञान इकट्ठा करो लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपकी समझदारी को बढ़ाने में गुरु ग्रह का विशेष योगदान होता है। और हमने अपनी टॉक में सीखा कि गुरु जो है वो बहुत से भावों का कारक होता है। और कारक के बारे में हमने हरिओम अनमोल वचन की टॉक में सुना है कि कारक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी चीज का सुख जो है वो प्लैनेट के कारक से मिलता है। तो आज की इस टॉक में हमने 5 प्लैनेट के बारे में बात की। किसी अन्य टॉक में हमने 5 के पहले भी बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 51 है। इस क्लास में हम 5 जो प्लैनेट हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं।
नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर हम अगर एस्ट्रोलॉजी एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो हम 9 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजी देश के या वर्ल्ड के लेवल पे कर रहे हैं तो हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी लेते हैं। तो आज की टॉक में हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में कुछ की पॉइंट बता रहे हैं, साथ में जुपिटर और सैटर्न के बारे में। मीन्स हमारी टॉक का मेन मोटो है गुरु ग्रह के बारे में कुछ की फैक्टर बताना, शनि ग्रह के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में और प्लूटो के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में। बाय डिफॉल्ट अगर प्लूटो को हम किसी हाउस की लॉर्डशिप दें तो H8 की लॉर्डशिप प्लूटो ग्रह को दी जा सकती है। अब H जो 8 है वो किसी व्यक्ति के जीवन का वो एनवायरनमेंट है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो एनवायरनमेंट है जो उसके जीवन को टर्निंग पॉइंट देता है। या हम कहें कि जिस तरह से GST रिफॉर्म पूरे देश में लागू करने के लिए बहुत लोगों की तपस्या हुई तो ये GST रिफॉर्म हुआ। इसी तरह से कुंडली में यदि किसी व्यक्ति के रिफॉर्म की बात की जाए, उसके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं जो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगी उसकी बात की जाए तो प्लूटो ये ग्रह है जो एक टर्निंग पॉइंट देता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफॉर्म के लिए। प्लूटो आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा वहां पे रिफॉर्म लाएगा, टर्निंग पॉइंट लाएगा। हमारी जो अगली टॉक होगी वो इस रिफॉर्म के बारे में ही होगी कि कौन कौन से प्लैनेट व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट और रिफॉर्म के बारे में अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पे हमने प्लूटो के बारे में बताया कि प्लूटो 8th भाव टर्निंग पॉइंट का है, क्राइसिस का है, डेथ का है, रिफॉर्म का भी है, इनहेरिटेंस का भी है। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यदि हम लार्ज स्केल पे एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं या वर्ल्ड के रेफरेंस पॉइंट से एस्ट्रोलॉजी को गो थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो प्लैनेट है एक प्रकार के, जिस तरह से खेत में अच्छी पैदावार करने के लिए हम क्या खेत में डालते हैं जिससे कि अच्छी पैदावार हो। कोई कहेगा कि अगर खेत में पानी प्रॉपर मात्रा में दिया जाए तो खेत में अच्छी पैदावार होगी। कोई कहेगा अगर उसकी देखभाल अच्छी की जाए, गुड़ाई की जाए तो अच्छी होगी। कोई कहेगा कि अगर मिट्टी के अंदर मिट्टी अच्छी हो तो अच्छी होगी। कोई कहेगा अगर मिट्टी में अगर खाद डाल दी जाए तो अच्छी होगी। तो नेपच्यून एक प्रकार का बूस्टअप प्लैनेट है जो जहां जाएगा वहां पे वो बूस्टअप करेगा, वो एक खाद के रूप में काम करेगा। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिससे कि खाद के रूप में उस एनवायरनमेंट में बूस्टअप हो और स्थायी बूस्टअप हो। नेपच्यून को एक प्रकार के सब कॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसका दाता भी कहते हैं। नेपच्यून को हम नेचर की मदर कहते हैं। नेपच्यून मीन्स नेचर का जो स्पोर्ट है वो नेपच्यून है। तो किसी चीज को अगर इन्हांस करना हो, इंस्पायर करना हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, इंस्पायरिंग प्रोडक्टिविटी करनी हो तो नेपच्यून
की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको यूनिवर्स में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो यूरेनस जो प्लेनेट है अगर सपोर्टिव है तो आपकी कर्म के संबंध में इंट्यूशन पावर, क्योंकि वो सीधा H10 को फोकस कर रहा है। H8 को फोकस कौन कर रहा है? प्लूटो कर रहा है। H12 को फोकस कौन कर रहा है? नेपच्यून कर रहा है। इसीलिए उसको जोड़ा हमने नेचर के साथ। यूरेनस जो है वो हमारे H10 जो हाउस है उसको, H10 हाउस जो है वो एक प्रकार की पब्लिक इन्वायरमेंट है। उस पब्लिक इन्वायरमेंट पे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर की विशेष जरूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंसी की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे व्यक्ति का कर्म के संबंध में फिलोसफर बनना यूरेनस ग्रह द्वारा डिसाइड होगा। चौथा प्लैनेट है वो है